साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ सेबी टेक ओवर कोड। टेक ओवर कोड, पूरे टेक ओवर कोड का बेसिक जो फ्रेमवर्क है पहले वो हम समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि सेबी टेक ओवर कोड की जरूरत क्यों पड़ी, वो क्यों बनाया गया है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका पूरा फ्रेमवर्क कैसा है, ये हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड। तो देखिए, सेबी टेक ओवर कोड का अगर पूरा नाम देखेंगे तो ये पूरा नाम होता है सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशंस। तो उसमें दो पार्ट आता है, एक होता है सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और दूसरा है टेक ओवर। अब इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक्विजिशन, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स क्या है और टेक ओवर क्या है। तो ये सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स, ये ऐसे एज इट इज टर्मिनोलॉजी इस टेक ओवर कोड में डिफाइन नहीं है। ये पढ़ाने का और समझने का तरीका है जो मैं आपको दो पार्ट में करके बता रहा हूं। एक है सब्सटेंशियल एक्विजिशन, एक है सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और दूसरा है टेक ओवर, जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है। अब ये रेगुलेशन के अंदर ये वर्ड्स ऐसे डिफाइन नहीं है, ये समझाने का तरीका है। अब देखिए, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हम किसको मानते हैं, तो ये रेगुलेशन 29 सब रेगुलेशन 1 और 29 सब रेगुलेशन 2 में लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई भी एक्वायरर इधर डायरेक्टली या पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, मतलब अपनी संगत के लोगों के साथ, अपने जो उसके एक्टिंग इन कंसर्ट जो लोग हैं उनको संगत जनरली आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो एक्वायरर अपनी संगत के लोगों के साथ अगर 5% या उससे ज्यादा का शेयर एक्वायर करता है किसी लिस्टेड कंपनी में, या वो अगर ऑलरेडी 5% होल्ड करता है और उसके शेयर होल्डिंग में ±2% का चेंज होता है सिंस लास्ट डिस्क्लोजर। तो देखिए, पहले अगर वो एक्वायर करता है 5% या उससे ज्यादा का, तो उसको डिस्क्लोजर देना है स्टॉक एक्सचेंज और टारगेट कंपनी को विदिन 2 वर्किंग डेज में। और अगर वो पहले से 5% होल्ड करता है लेकिन उस डिस्क्लोजर के बाद प्लस माइनस, मतलब 2% अगर सेल भी हुआ या 2% परचेज भी हुआ नया, तो ±2% की अगर चेंज आती है तो भी उसको स्टॉक एक्सचेंज और टारगेट कंपनी को 2 वर्किंग डेज में डिस्क्लोजर देना है। तो कहने का मतलब है कि जहां सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स है, कहां है 29(1) और 29(2) में, वहां पे डिस्क्लोजर देना है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ है टेक ओवर। अब टेक ओवर क्या है, टेक ओवर क्या है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, बट मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूं। रेगुलेशन 3, रेगुलेशन 4 और रेगुलेशन 5 में टेक ओवर की बात की गई है। और रेगुलेशन 3 बोलता है कि अगर 25% या उससे ज्यादा का शेयर्स या वोटिंग राइट कोई एक्वायर करता है एक लिस्टेड कंपनी में। रेगुलेशन 4 बोलता है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ परसेंटेज ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स, अगर कंट्रोल एक्वायर कर लेता है किसी टारगेट कंपनी में, या कोई एक्वायरर इनडायरेक्ट एक्विजिशन कर लेता है किसी टारगेट कंपनी, लिस्टेड कंपनी का, तो उसको टेक ओवर बोलते हैं। और जहां पे टेक ओवर होगा वहां एक्वायरर को ओपन ऑफर देना है। तो जहां पे सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स है, ये सब्सटेंशियल, वैसे ये सब्सटेंशियल 5% सब्सटेंशियल में नहीं आता, लेकिन ये समझने के पर्पस के लिए है। और इसको सब्सटेंशियल एक तरीके से कहा भी जा सकता है। वो क्यों कहा जा सकता है कि देखिए, किसी भी लिस्टेड कंपनी का 5% शेयर या वोटिंग राइट एक्वायर करना, 5% शेयर एक्वायर करना, इट्स नॉट इजी थिंग, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। 5% एक्वायर होना मतलब एक तरीके से वार्निंग साइन है उस कंपनी के लिए। तो इसीलिए लॉ मेकर बोलता है कि 5% भी हम एक तरीके से उसको सब्सटेंशियल मानते हैं। और 5% जैसे ही किसी ने 5% या उससे ज्यादा का एक्वायर किया तो तुरंत स्टॉक एक्सचेंज और टारगेट कंपनी को बताओ। और अगर ऐसे एक्वायरर जिसके पास पहले से 5% है, वो अगर ±2% का चेंज होता है उसके शेयर होल्डिंग में, तो भी बताओ। तो जहां पे सब्सटेंशियल एक्विजिशन है वहां पे डिस्क्लोजर है, और जहां पे टेक ओवर है वहां एक्वायरर को ओपन ऑफर देना है।